गलती से भी आपने ये पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, पाकिस्तान के साथ नहीं ऐसा कुछ किया, उनके उनके प्लेयर्स को नहीं आने दिया वीजा, आपकी वो जो बिड है ना वो स्विट्जरलैंड में फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे। कि अगर आपने पाकिस्तान बॉयकॉट की बात की ना, तो आप नाक सिर्फ इंडिया का नहीं कटेगा, आप अपने प्रधानमंत्री का नाक कटवाओगे। चैनल पे जाइए, वो बोलने नहीं देते, आपकी वही बात बताते हैं, बाकी एडिट कर जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। अभी नेपाल सुन रहे थे हम, नेपो किड्स। अरे अपने नेपो किड्स को भी तो पूछो ना। अनुराग ठाकुर आता है कि जी हम इंटरनेशनल तो खेल लेंगे, दूसरा नहीं खेल सकते, हम वेटरन को छुड़वा देंगे, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने सैक किया था। अब दूसरे सबसे बड़े नेपो किड कौन है? वो जय शाह है, उनसे सवाल नहीं पूछते। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो अब प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, जिन्होंने परमिशन दी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान मैच में हमेशा एक जो इंटरनल सिक्योरिटी की वो परमिशन सबको लेनी पड़ती है, पाकिस्तान वालों को भी, हमें भी। जो बोल रहे हैं वो भक्त लोग बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे, मार देंगे, खेलने नहीं देंगे। उनको ये नहीं पता कि तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। ये 3 लोग रोक सकते थे, वो नहीं रोक। इनको क्रिकेट का सी नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इनको बड़े सालों से देखा, इनको क्रिकेट का ना क्रिकेट का सी अनुराग ठाकुर को पता था ना इनको पता। अगर इन्होंने एक भी मैच रुकवा दिया ना, इनको उठा करके फेंक देंगे बाहर। क्या आपका काम है एज ए आईसीसी चेयरमैन क्रिकेट करवाना, क्रिकेट को खत्म नहीं करना? प्रॉब्लम क्या है ना, आपको भटकाना है। मुझे तो इतना समझ आ गया कि चैनल्स पे बैठ करके भी हर जगह पर आपको भटकाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो मूर्ख लोग हैं, जो कि अंधभक्त जिसको सभी लोग कहते हैं, इनको ये नहीं समझ आता कि राइट क्वेश्चन किससे पूछना है। उनका एनिमी नंबर 1 इस टाइम पे इंडिया का कौन है? चाइना या पाकिस्तान? आपके परमानेंट दुश्मन आपके पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए क्रिकेट डिप्लोमेसी साक्षी हमेशा काम किया। एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर जिंदगी में हमारी इंडिया में एक ओलंपिक्स हो जाए, ये मेरे सपने से बड़ी चीज नहीं हो सकती। अब सारे भक्त लोग पूछ रहे हैं कि जी हमें बायकॉट करना है। अरे भैया, बायकॉट अगर कोई रोक सकता है ना, वो 3 व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता है कौन? शाह डायनेस्टी। अनुराग ठाकुर जैसे लोग बिठाए हुए हैं जो लोगों को अलग भड़का रहे हैं। जय शाह को तो बैट भी नहीं पकड़ने आता। ये जितने भी आईटी सेल वाले और जितने मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, इनको पहले बोलिए, ऊपर से इनको डंडा मारिए कि भैया तुम हमारा विजन खराब कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, अच्छे गोदी एंकर्स के साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, वो प्राइवेटली ही बोलते हैं सर क्या करें, नौकरी करें, कीजिए नौकरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा जी। ये आज आपको बताएंगे कि जिस तरह की ये बॉयकॉट कॉल्स इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर तो हो रही है, लेकिन क्या सही लोगों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? कौन है इसके पीछे? आखिर कैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जबकि हम कहते तो ये हैं कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ आज अगर हम मैच खेल रहे हैं तो आपके सामने ऊपर ऊपर तो सब कुछ दिख रहा है कि बॉयकॉट हो रहा है। रिपब्लिक पर अर्नब गोस्वामी बिल्कुल पगलाए जा रहे हैं, बीसीसीआई से भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन वहीं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बोलते, राहुल द्रविड़ क्यों नहीं बोलते? इन सब से तो बुलवाना चाहते हो, लेकिन क्या वाकई सही लोगों से बुलवाने की कोशिश हो रही है चैनल्स पर? ये आज हम समझते हैं चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी बताइए, ये क्या जो आप देख रहे हैं, ये बॉयकॉट कॉल्स जिस तरह की चल रही हैं और जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? पता, मुझे बड़ी हंसी आ रही, और कई दिन से 2-3 दिन से ऐसा दिमाग पगला रखा है। अच्छा, आप चैनल्स पे जाइए, वो बोलने नहीं देते, आपकी वही बात बताते हैं, बाकी एडिट कर जाते हैं, कि जिसमें आप सिर्फ 3 लोगों से सवाल मत कीजिए। बड़ी हैरानी की बात है। अभी नेपाल सुन रहे थे हम, नेपो किड्स। अरे अपने नेपो किड्स को भी तो पूछो ना। अनुराग ठाकुर आता है कि जी हम इंटरनेशनल तो खेल लेंगे, दूसरा नहीं खेल सकते, हम वेटरन को छुड़वा देंगे, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने सैक किया था। उन्होंने एक गलत एफिडेविट दिया था ना, जेल जाने वाले थे, बच गए थे, उनको सैक किया गया। आज तक पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे रिलीफ दिया जाए, ताकि मैं वापिस आ सकूं, एक और नेपो किड फिर से वापिस आ सके। उनको अनुमति नहीं मिलती, जो टीएस ठाकुर चीफ जस्टिस ने उनको सैक किया था 2016 में। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है,
उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। अब दूसरे सबसे बड़े नेपोकिड कौन है? वो जय शाह है। उनसे सवाल नहीं पूछते। सैया भय कोतवाल अब डर काएगा। अब सारे भक्त लोग पूछ रहे हैं कि जी हमें बायकॉट करना है। अरे भैया, बायकॉट अगर कोई रोक सकता है ना, वो तीन व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक है आपके प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हैं आपके होम मिनिस्टर और तीसरे हैं उनके नेपोकिड जय शाह। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। या तो वो रोक सकते थे, वो कहते कि जी नहीं, देखिए मेरा देश का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, सीज फायर तो डीजीएमओ ने किया, हमने तो किया नहीं है। तो वो करते, वो तो करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पापा ने परमिशन दी है। पापा ने 2024 दिसंबर में जब वो साइन करने गए थे दुबई में एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जा रहे थे, तब भी ऐसा ही शोर मचाया हुआ था इन लोगों ने कि जी हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, मत जाइए। तो पाकिस्तान को मजबूरी में, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए था, उनकी बैंकरप्ट हुई पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा कि जी हम तो कहीं कुछ भी कर लेंगे जो आपको, तो इन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट। हम कुछ साल ना पाकिस्तान आएंगे ना पाकिस्तान इंडिया, हम एशिया कप को न्यूट्रल कंट्री में करवाएंगे। और अब न्यूट्रल में चले गए तो वहां रोक ही नहीं सकते। तो ये जो जब इस तरह की चीजें आप करते हैं तो आप खुद ही अपनी गेम में फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं था तब ऑपरेशन सिंदूर होगा, तब कुछ और होने वाला है। तो ये उसी में फंस करके आ गए। तो अब प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, जिन्होंने परमिशन दी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान मैच में हमेशा एक जो इंटरनल सिक्योरिटी की वो परमिशन सबको लेनी पड़ती है, पाकिस्तान वालों को भी, हमें भी। तो वो तो हो चुकी है। अब जो बोल रहे हैं वो भक्त लोग बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे, मार देंगे, खेलने नहीं देंगे। उनको ये नहीं पता कि तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। ये तीन लोग रोक सकते थे, वो नहीं रोक रहे। अब रही बात दूसरी कि जी जयशाह क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई, जयशाह की नौकरी है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में कि सबको इतनी कमाल की नौकरियां मिल रही है कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हो, तो जयशाह को तो नहीं खाना चाहिए सरकारी कोटे से? उनको वहां नौकरी दिला दी है। पहले बीसीसीआई में दिलाई थी सेक्रेटरी, उन्होंने साइन किया, अब उनकी नौकरी है वहां पर लगी। और लाखों करोड़ों की नौकरियां। इनको क्रिकेट का सी नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इनको बड़े सालों से देखा, इनको क्रिकेट का ना, क्रिकेट का सी अनुराग ठाकुर को पता था, ना इनको पता, ना राजीव शुक्ला, वो तो खैर दूसरे ही पॉलिटिकल लोग हैं जो आजकल डिफेक्टो चेयरमैन बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो उनको वहां बिठा दिया। अब उनको बिठाया, उनके साथ जो मेंबर्स कंट्रीज है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सभी कंट्रीज है। अगर इन्होंने एक भी मैच रुकवा दिया ना, इनको उठा करके फेंक देंगे बाहर। क्योंकि आपका काम है एज ए आईसीसी चेयरमैन क्रिकेट करवाना, क्रिकेट को खत्म नहीं करना। ये अंग्रेज अपने बाप के नहीं होते। पुराने वक्त में अंग्रेज लोग इंडिया में क्रिकेट खेलने नहीं आते थे, बी टीम भेजते थे। बड़े प्लेयर नहीं आते थे, डेनिस लिली ये वो कोई नहीं आते थे। क्यों? कि जी इंडिया का खाना अच्छा नहीं, पानी अच्छा नहीं, स्टमक अपसेट हो जाता है। जब इंडिया में पैसा आया, हमारी स्पॉन्सर्स कंपनी ज्यादा आई, सारे खेलने। अब तो ये हालत है आईपीएल में, अगर इनको सिटीजनशिप दे दो तो यहीं पर बैठ जाएंगे सारे के सारे इंडिया में, वो तो जाएंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया। तो ये लोग किसी के नहीं होते, ये तब तक आपके हैं, या जय शाह के वोट तब तक कर रहे हैं जब तक पैसा आ रहा है। और जिस दिन क्रिकेट खराब हुआ और क्रिकेट में पैसा कम हुआ, ये उनकी नौकरी खा जाएंगे, वो भी बेरोजगार लाइन में लग जाएंगे। फिर क्या कहेंगे हमारे चाचा और ताऊ लोग? वो तो कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो एक क्वेश्चंस है ना, ये एक गलत लोगों से किए जा रहे हैं, सेंटिमेंट्स गलत जगह पे जगाए जा रहे हैं। इन सबको लाइन लगा करके पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो? अमित शाह जी क्या कर रहे हो? आपका बेटे, अगर आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, साक्षी, नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है? अगर कोई बाप के बेटा कंट्रोल में नहीं है, वो अखबार में निकलवा देता है, जी ये बेटे से मेरा संबंध खत्म, मैं इसको बेदखल कर रहा हूं। तो निकलवा दीजिए कल कि जी मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो तो करेंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको भटकाना है। मुझे तो इतना समझ आ गया कि चैनल्स पे बैठ करके भी हर जगह पर आपको भटकाना है। आपको जो रियल मुद्दे हैं उससे भटकाना है। और आपकी जो जो चाहे आपको कोई क्वेश्चन ना करे मणिपुर पर, आपको ना क्वेश्चन करे सीज फायर पे, ना नौकरियों पर, ना बिहार पर, किसी पर नहीं। आपको बस एक 2-4 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, उसके बाद कोई नई चीज आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो मूर्ख लोग हैं, जो कि अंधभक्त जिसको सभी लोग कहते हैं,
इनको ये नहीं समझ आता कि राइट क्वेश्चन किससे पूछना है। क्या मैं एज ए सिटीजन, मैं मेरे इमोशंस है, मेरे को भी लगता है कि 26 लोगों को मारा बहुत गलत किया, बट पॉइंट इज क्या आपके परमानेंट दुश्मन आपको हर तरफ चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी की विजडम को आप चैलेंज कर रहे हैं। उनका उनका एनिमी नंबर वन इस टाइम पे इंडिया का कौन है, चाइना या पाकिस्तान? चाइना दे रहा था उनको वेपन्स, आपके अगर कोई जहाज गिरे या कुछ भी हो तो चाइना के वेपन्स ने किया। तो प्रधानमंत्री जी फटाफट भागे एससीओ मीटिंग में, इसलिए कि दोस्ती कुछ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आपके नेबर्स, आपके परमानेंट नेबर्स यही हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये टुकड़े को कहीं और ले जाएंगे और दूसरे को कल को ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ जाएगा, नहीं। आपके परमानेंट दुश्मन आपके पड़ोसी नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए क्रिकेट डिप्लोमेसी साक्षी हमेशा काम किया है। 30-31 साल में हमें भी ये शुरू में लगता था एज ए कब रिपोर्टर कि क्यों खेलते हैं ऐसा, क्यों, पर धीरे धीरे समझ आया कि मुशर्रफ साहब का इंडिया आना बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया के जो लोग थे, जो या उससे पहले जियाउल हक साहब आए या हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे ताकि क्रिकेट डिप्लोमेसी से एक विंडो खुली रहती थी आपकी बिल्डिंग में। आपके दरवाजे बंद है, किला नुमा पूरा घर बना दिया, आप किसी को पाकिस्तानी को बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक विंडो खोलते थे क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की तरफ से, जिससे हाथ मिलाते थे। आपको याद है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में जब पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे थे और पाकिस्तान के वो जो नदीम, क्या नाम है, जो जेवलिन थ्रोअर, कैसा शोर मचाया ये सभी गोदी चैनल्स ने कि वो तो पाकिस्तानी नीरज चोपड़ा का जेवलिन लेकर के वो फेंक दिया, उससे उसको गोल्ड मिला। इन इडियट्स को पता ही नहीं, इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ही नहीं है। ये कोई क्रिकेट का बैट थोड़ी है कि सचिन तेंदुलकर का बैट है तो राहुल द्रविड़ नहीं खेलेगा, पर्सनल है, हाँ, जब तक उसकी परमिशन नहीं लेगा। अरे भाई, ये एथलेटिक्स है, इसमें सभी के जेवलिन 40-50 वहीं पड़े होंगे, जिसको जो पसंद आ गए और मार के आ गए। नीरज चोपड़ा भी किसी और का लेके चला, किसी का पर्सनल नहीं होता। ये पता नहीं इन गधों को किसने ये लाइन ऑफ जो कहते हैं अटैक दिया था कि जी ऐसा हो गया। फिर उसके बाद चला कि जी ये तो दुश्मनी है। वो नीरज की माँ कहती है वो मेरा बेटा है नदीम, वहां की माँ बोलती है नीरज मेरा बेटा है, मेरे तो ये दोनों बच्चे हैं, उनके माँ बाप ये कह रहे हैं। लेकिन ये एक तरीका बना दिया गया है कि स्पोर्ट्स को भी आग लगा दी है। स्पोर्ट्समैन में परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थी कि सूर्य कुमार ने कैसे आगा के साथ हाथ मिला दिया उनके कप्तान से। अरे हाथ नहीं मिलाओगे तो क्या करोगे, वहां के एक दूसरे को थप्पड़ मारोगे? आप, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ योर कंट्री, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ योर गेम। और आपके सबसे हिसाब लास्ट से बात, जी जी सबसे लास्ट बात, साक्षी, जो लोग समझ नहीं रहे, आपके प्रधानमंत्री चाइना गए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब कुछ जानते हो, देखिए कोई मूर्ख लोग तो ऊपर नहीं बैठे हुए, हमारे इतने बड़े वर्ल्ड के लीडर हैं, डंका भी हर तरफ बज रहा है, उनको सबने समझाया, उन्होंने एक बिड डाली है। हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुआ या उसी के आसपास हुआ, उसी दौरान में हुआ। हमने स्विट्जरलैंड में बेट डाली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, आईओसी को, कि जी हम 2036 का ओलंपिक्स करना चाहते हैं गुजरात में। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, पहली बात तो वो अलग है, लेकिन हाँ, हमारे तो रोड्स बनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, गडकरी जी, एथेनॉल भी लाएंगे, सब कुछ, तो वहां स्टेडियम भी खड़े कर देंगे। 2036 में हम ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं, आई एम ऑल फॉर इट। एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, जिंदगी में हमारी इंडिया में एक ओलंपिक्स हो जाए, ये मेरे सपने से बड़ी चीज नहीं हो सकती। मैं तो चाहूंगा मेरे मरने से पहले एक बार ओलंपिक्स हो, 2036 नहीं तो 40 हो जाए। तो उन्होंने बिड डाली। बिड डालने के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर शोर, सब अखबार वालों को बुला लिया सबको कि हम बड़े सीरियस बिडर हैं और हम ये ओलंपिक्स करवा के रहेंगे। अरे वाह, 2-3 दिन उसमें हेडलाइन चलेगी। अब ये मूर्खों को ये नहीं समझ आता, इनके पार्टी वालों को, कि अगर आपने पाकिस्तान बायकॉट की बात की ना, तो आप नाक सिर्फ इंडिया का नहीं कटेगा, आप अपने प्रधानमंत्री का नाक कटवाओगे। आपको पता है, एज ए आईओसी चार्टर सिग्नेटरी, ओलंपिक चार्टर के सिग्नेटरी दुनिया के सब कंट्रीज हैं, और उसके सिग्नेटरी होने के बाद आप किसी भी कंट्री को वीजा डिनाई नहीं कर सकते जब आप होस्ट करते हैं। मैंने ओलंपिक्स 2-3 किए हैं, मैंने एशियन गेम्स किए, मैंने कॉमनवेल्थ किया है, तो लोगों को पता नहीं होगा, शायद आपको भी पूरे ढंग से ना पता हो, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बात ये लोग जरूर समझें। आपको वीजा नहीं चाहिए होता, जिस दिन आपने बिड भर करके दी, वो बिड नहीं है, वो आपने साइन करके एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया उनको, एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दिए कि हम आपके चार्टर को एडहियर करते हैं, हम उसको मानते हैं और हम गेम्स करेंगे। उस गेम्स में हम प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, स्पेक्टेटर्स,
और जो भी ओलंपिक मूवमेंट के लोग हैं उनको हम अपनी कंट्री में आने देंगे। और कैसे आने देंगे? दो तरह से। जो स्पेक्टेटर्स है, मान लीजिए पाकिस्तान, कल को मालदीव आपका दुश्मन है, या कोई चाइना है, या अमेरिका है, आप उनके लोगों को आने देंगे। वो तो आएंगे वीजा से। आपके एक वीजा सर्टन इशू होंगे, कंट्री वाइज कितने मैचेस किस कंट्री के हैं उसके हिसाब से होंगे। दूसरा, जो आपके ऑफिशियल्स, प्लेयर्स और जर्नलिस्ट, ये समझिए, उनको कोई वीजा नहीं चाहिए। उनका जो एक्रेडिटेशन कार्ड आप देखते होंगे छपता है, जो आपके गले में लटकता है, दैट सर्व्स एज ए वीजा। मैं जब इंग्लैंड गया, लंदन ओलंपिक्स में, रियो गया, मुझे कोई वीजा नहीं है, मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ स्टैंप है। मेरा वीजा, मेरा वो कार्ड था। तो आप क्या वीजा रोक देंगे किसी का? आप मतलब कि गलती से भी आपने ये पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, पाकिस्तान के साथ नहीं ऐसा कुछ किया, उनके उनके प्लेयर्स को नहीं आने दिया वीजा, आपकी वो जो बिड है ना, वो स्विट्जरलैंड में फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे। और कहेंगे कि मिस्टर मोदी, ये किस गवर्नमेंट को चला रहे, किस देश को चला रहे हो? ये ओलंपिक मूवमेंट है, इसमें हमने ना अमेरिका की सुनी, ना हमने रशिया की सुनी। आपको याद होगा रशियन ओलंपिक्स, मॉस्को ओलंपिक्स, अमेरिकन कंट्रीज ने बायकॉट किए थे, जो अमेरिकन ब्लॉक था। और उसके बाद 84 में लॉस एंजलिस को रशिया ने किया था। तो क्या हुआ था? दोनों को साथ में बैठना पड़ा, उनको कहा कि देखिए, स्पोर्ट्स को इससे अलग रखिए, ये भक्ति शक्ति है सब अलग दिखाइएगा, दिस इज स्पोर्ट्स मूवमेंट। जब बड़ी बड़ी कंट्रीज की नहीं चली, उनको साथ बैठ करके उसके बाद से रिज्यूम अच्छे से हुए ओलंपिक्स, और आज तक किसी ने बायकॉट नहीं किया। तो आपकी भी साथ क्या है? आप एक तरफ से विजन दिखा रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, पर एक विजन बेच रहे हो कि 2036 का ओलंपिक्स में अपने गुजरात में सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स में, जहां का एक स्टेडियम आपने अपने नाम पे रख दिया, ठीक है, तो आप वहां पर करवाओगे। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम अपने जो ट्रोल आर्मी है उससे बोलवाते हैं कि बायकॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान भी मतलब आएगा, ये सभी एक, आएंगे। आप जो आप कह रहे हैं उससे अगर मैं इसको पूरा समझ सकूं अपने दर्शकों को समझाने के लिए, यानी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि चाहे फिर कोई भी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार है या फिर कोई भी, अगर जैसे यूपीए की भी सरकार है, कोई भी किसी भी सरकार के रहते हुए इस तरह से आप बॉयकॉट बॉयकॉट नहीं कर सकते। ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा एक नुकसान आने वाले समय के लिए भी होगा, और ये नहीं हो सकता। तो एब्सोल्युटली। ये एक तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहा है, और अगर सरकार, और क्योंकि सरकार ही है जो कि रोक सकती थी और सरकार होने दे रही है, तो उनका डिसीजन सही है। पहली बात ये आपके हिसाब से सही। अब बिल्कुल ठीक दूसरा, आपने कहा। मैं कहूंगा इनकी विजडम को चैलेंज ही मत कीजिए। जो मोदी साहब, जय शाह और अमित शाह ने फैसला लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने उन ट्रोल आर्मी को तो रोकिए। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे। तो फिर लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो एक अपने नैरेटिव बिल्डिंग पर जो ये लोग चलते हैं कि भाई हमें अपने यहाँ के लोगों के इमोशंस भी जो हैं उनको बस किसी भी तरह से इस तरह से कर दिया जाए, तो एक फरमान दे दिया गया है आईटी सेल को कि भाई आप बॉयकॉट बॉयकॉट करके करते रहिए। सचिन तेंदुलकर को, और स्क्रिप्ट जा चुकी है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सब लोगों को बल्कि कॉल आउट कीजिए, हमारा नाम कहीं पे ना आए। इन सब लोगों को करके आप ऐसा नैरेटिव बना दीजिए कि टीवी मत खोलना, टीवी फोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, जबकि टिकट्स अच्छी खासी बिक रही हैं। वो मैंने अभी नहीं नहीं, BBC पूरी का बिक आर्टिकल चुकी है, पढ़ा। पूरी हाँ, बिकी हुई है। टिकट बिक चुकी है ना, जिन लोगों से आप कह रहे हैं वो सब जो है खरीद चुके हैं। तो ये जो चेंज है, मतलब कि ऐसे समय पर ये बॉयकॉट कॉल्स और ये सब चीजें अपनी ही आर्मी से कराना, मतलब जिसे कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको करना भी है, उससे पीछे भी नहीं हट सकते, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपने लिए, क्योंकि एक वोट बैंक तैयार करके रखना है, उनके इमोशंस को एड्रेस करना है, तो ये बॉयकॉट कॉल्स एज पर यू वहीं से जनरेट की गई है। मतलब ये कोई जनता की नहीं आ रही है, ये वहीं से जनरेट कराई गई है। दिस इज व्हाट यू मीन? बिल्कुल। अगर आप लोगों के सेंटीमेंट्स भड़का रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मुझे मैच खेलना है, इंडिया को मैच खेलना है, इंडिया कांट अफोर्ड टू बायकॉट दिस गेम, उसके बावजूद ये मूर्खता वाले काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो, मैं साक्षी, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, आप लोग तो पॉलिटिक्स करते रहते हो, पर एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर इतनी तो अकल रहती है। पॉलिटिक्स भी समझते हो, न्यूज रूम्स में सब दुनिया में बैठे हैं, हमें भी मालूम है कि आप 80 करोड़ लोगों को खाना दोगे, फिर कहोगे हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ बन गए, थर्ड बन जाएंगे। ये कैसी इकोनॉमी बन रही है? फिर आप कह रहे हो कि हम ओलंपिक्स करवाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो? क्योंकि आप बेसिकली मूर्खों को और मूर्खता में धकेलते जा रहे हो। आप 80 करोड़ से 100 करोड़ भी करना चाहोगे खाना, सबको भिखारी बना दोगे, लेकिन आप तो डंका बजाओगे।
मतलब कि कैसी क्रिकेट है ये, कौन कौन लोग ये पॉलिसीज बना रहे हैं। और दूसरा, मैंने बार बार कहा कि ये क्रिकेट किसकी है, क्रिकेट तो नेपो किड्स की है। आप लाइन से देखिए, इंडिया में बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता है कौन, शाह डायनेस्टी। शाह साहब ने को प्यादे रखे हुए हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो बताते हैं किसको इलेक्शन में किसको वोट कौन देगा, सौरव गांगुली को हटाना है, इनको लाना है, इनको करना है। अच्छा, अब डिफेक्टो प्रेसिडेंट कौन बन गए, राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को तो आपको पता बीसीसीआई में उनकी हैसियत क्या है, मैं बता नहीं सकता। ये मेन कौन है, शाह डायनेस्टी। उनको पूछिए, बीसीसीआई इज कंट्रोल्ड बाय कंप्लीटली बीजेपी। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस करती थी, लेकिन सबको बांटती थी, शरद पवार भी करते थे, बीजेपी के भी, अरुण जेटली, ये सब लोग थे। अब तो एक पार्टी करती है। अब फिर दूसरा क्या है, आपके वो वहां पर जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग बिठाए हुए हैं, जो लोगों को अलग भड़का रहे हैं। ठीक है, वो गोली मारो एक अलग इंस्टांस है, लेकिन सच्चाई तो ये बताएंगे ही नहीं कि जी मेरे फादर जब सीएम थे तो मैं उछल के खिड़की से आगे भागता हुआ मैं प्रेसिडेंट बन गया हिमाचल क्रिकेट का। फिर मैं कप्तान बन गया खुद ही, क्रिकेट कितना खेलते थे वो छोड़िए, पर मैं कप्तान एक दिन व्हाइट कपड़े पहन के आया, जूते मैंने किसी से मांगे और मैं टॉस करने चल पड़ा। प्लेयर्स देख रहे हैं वहां, मेरे दोस्त आ रही थे, मैं भी हिमाचल से खेलता था, वो अलग बात है, लेकिन वो हैरान कि जी क्यों। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब हंसे, मैंने जब स्टोरी लिखी, तो चीफ जस्टिस कहते हैं वो ऐसा कप्तान तो मैं भी बन जाता। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये नेपो किड्स हैं। ये नया वर्ड आया, देखिए नेपाल वालों ने नया वर्ड दिया है, ये नेपो किड्स हैं। जय शाह को तो बैट भी नहीं पकड़ने आता। एक बार क्रिकेट का मैच था, जब ये सेक्रेटरी बने, अहमदाबाद का नया स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ, तो फॉर्मर क्रिकेटर्स वर्सेस ए ऑफिशियल जो है, इनका मैच था। तो उससे पहले एक हफ्ता इन्होंने बैट पकड़ने की ट्रेनिंग ली, एक फॉर्मर प्लेयर से वहीं के गुजरात के विकेट कीपर बैट्समैन, उनसे क्यों नाम लेना, उनका बेचारों का नुकसान। उनसे एक हफ्ता बैट पकड़ने की ट्रेनिंग दी कि मुझे भी खेलना है। तो ये तो हालात है आपके। आप फिर कह रहे हैं, गलत नारा दे रहे हैं। और प्लस, मैं तो अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं अमित शाह जी के साथ हूं, मैं तो पूरी तरह से नतमस्तक हूं कि आप ओलंपिक्स होने चाहिए, आप ओलंपिक्स की बिड को खराब करवा देंगे। तो इनको समझाइए, ये जितने भी आईटी सेल वाले और ये जितने मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, इनको पहले बोलिए, ऊपर से इनको डंडा मारिए कि भैया तुम हमारा विजन खराब कर रहे हो, तुम हमारी नाक कटवाओगे। नहीं, पर क्या पता पॉलिटिक्स, वहीं से फरमान है कि तुम लोग इस तरह का डोमेस्टिकली हम लोगों को फायदा देने के लिए ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग करते रहो, ताकि हमारे ऊपर तो सवाल ना हो और फिर सवाल इन लोगों के ऊपर केंद्रित हो जाए कि आप साक्षी आप कहाँ हो सचिन तेंदुलकर, कहाँ हो राहुल द्रविड़, इस टाइप की चीजें क्रिएट कर दी गई है। ये साक्षी भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट बोली गई है। साक्षी नॉर्मली लोगों को पता नहीं है कि आप पॉलिटिकल माइट बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल माइट बन सकते हैं। आप बहुत बड़े, अमेरिका सबसे ऊपर, चाइना 80s के बाद बना, 90s में आने से शुरुआत हुई। आपको मालूम है 80s में चाइना ने 10 साल के करीब करीब एक तरह से अलग हो गए थे स्पोर्ट्स से। उन्होंने रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू की, जब वो फाइनेंशियल, जो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिकल और फाइनेंशियल उसमें जब तरक्की कर रहे थे, तो उनको समझ आया कि हम असली वर्ल्ड पावर तब बनेंगे जब हम स्पोर्ट्स में भी वर्ल्ड पावर होंगे। उससे पहले चाइना कहीं नहीं था। वेस्टर्न जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, रशिया, यूएसएसआर, अमेरिका, ये सब पावर हाउसेस थे, यूके, ये सब पावर हाउसेस, चाइना कहीं नहीं आता था। तो चाइना ने अपने को 10 साल विड्रॉ कर दिया इंटरनेशनल। सब लोग कहते थे ये क्या है, वहां के प्लेयर्स क्या होगा, वहां पर वही तालिबानी जो रूल वाली जो बातें आती है कि कम्युनिस्टों ने ये कर दिया। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने एक नई जनरेशन पैदा की। उन्होंने एक हार्ड वर्क करके एक ऐसी जनरेशन पैदा की, जब वो वापिस आए तो उन्होंने कमाल कर दिया। आज चाइना अमेरिका के बिल्कुल साथ साथ है। अब थ्रेट ये होता है अमेरिका को, चाइना ना नंबर 1 रहे ओलंपिक्स में या बाकी जगह पे। तो अब ये इस तरह की माइट है वो। तो आपको पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एज वेल एज स्पोर्टिंग माइट बनना पड़ेगा जब आपको वर्ल्ड लीडर बनना है। यहाँ तो आप पता नहीं किस चीज का डंका बजाओगे। आप 80 करोड़ को फ्री खाना दे रहे हो, स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते, ओलंपिक बेड आपकी फाड़ के फेंक दी जाएगी। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आपकी फोर्थ इकोनॉमी किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि 140 लोग की कंजम्पशन है? वो तो हमेशा रहेगी जब तक जिंदा रहेंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी समझ है, आई एम श्योर आपको भी कई चीजें नहीं पता होगी जो आज मैंने जी, बताई है। एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही हमें भी पता चली, मुझे भी नहीं पता कई अपनी पॉलिटिकल चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझनी, एक प्रधानमंत्री को और जो बाकी के इनके जो ट्रोल आर्मी के जो इतने भी आईटी आर्मी वाले हैं, ये मालवियर्स एंड ऑल, इनको समझने की जरूरत है कि हमें कहाँ
करना है, कहाँ पर प्रेशर देना है, कहाँ इमोशन जगाने हैं और कहाँ नहीं जगाने हैं। अगर आप हर जगह इमोशन जमाओगे तो मुझे लगता है कि अगली नौकरी आप ही की जाने वाली है। जिस दिन मोदी साहब को ये समझ आया कि ये मेरा विजन खराब कर रहे हैं, तो हम्म। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2036 के बाद अभी अभी इस वीक में ये 75 हो जाएंगे। कितना टाइम बचा हुआ है इनके पास एज ए प्राइम हम्म। मिनिस्टर? सिर्फ आईटी सेल ही क्यों है, तो उसमें पूरा गोदी मीडिया भी शामिल है फिर तो। नहीं नहीं, देखिए देखो साक्षी, आपने भी काम किया, मैंने भी दुनिया भर की सबसे अच्छी अखबारों में इंडिया की और उस चैनल्स में काम किया। हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो सब हम्म। पलटी मारने बैठे हुए हैं, तो नौकरी कर रहे हैं। मालिक बिके हैं ना। अब मालिक तो हम्म। बिकेंगे भैया, तो धंधे वाले हैं। धंधा उनको हम्म। करना है, तो धंधा इन्होंने समझा दिया कि धंधा तो ऐसे होगा। कांग्रेस तो मूर्ख थी या बाकी हम्म। पार्टियां मूर्ख थी, हम ऐसे करवाएंगे। तो मालिक बिके। जर्नलिस्ट को मैं कभी नहीं बोलता, और जर्नलिस्ट से प्राइवेटली भी मैं आपको बताऊं, अच्छे अच्छे गोदी एंकर्स के साथ मैं प्रोग्राम करता हूं, वो प्राइवेटली ही बोलते हैं, सर क्या करें, नौकरी करें। ठीक है, कीजिए नौकरी। ये ऑप्शन तो सभी के पास है। क्या एंड मुझे एंड लगता मैच है कि जरूर थोड़ा। देखिएगा। आज जी। मैच जरूर देखिएगा। आज रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। पिछली बार मुझे याद है, स्टार ने कहा था कि हमारे ऑल टाइम हाई व्यूअरशिप गई है। आज सोनी लाइव पे या बाकी जहां भी आ रहे हैं मैचेस, आज रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ये जितना हंगामा करेंगे, आज आज वहां पर ऊपर लिखा हुआ आता है ना, इंटरनेट वाले पे, तो इतने करोड़ देख रहे हैं। आज देखिएगा हम्म। 70 80 90 करोड़ वहां देख रहे होंगे और बाकी के नॉर्मल चैनल्स पे देख रहे होंगे। तो मैच जरूर आप ऐसे देखिएगा, अप्रिशिएट आप ऐसे अपील कीजिएगा। कर रहे हो, आपको ये हाइपर नेशनलिज्म के दौर में डर नहीं लग रहा कि लोग फिर तरह तरह की बातें और कि देखिए, क्या कैसी मैंने देश क्या वाली बोला, बातें देखिए कर। मैं साक्षी, मैं मूर्ख नहीं हूं, आप मूर्ख नहीं है, और जो लोग देखेंगे वो सब मूर्ख थोड़ी भी है। वो तो देख रहे हैं, हंस रहे हैं इन पे। वो तो इनकी बातों पे उनको भी मालूम है क्या हो रहा है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हाइपर नेशनलिज्म का जो भी दौर है, ये सब दौर तब तक अच्छा है जब तक आपके घरों में नहीं घुसेंगे। जिस दिन आपके दिमागों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आप क्वेश्चन करना छोड़ देंगे इन नेपो किड से, उस दिन तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप मैच भी इनके हिसाब से देखोगे। फिर तो आप वही चलोगे, अब हम कबड्डी और वो खो खो और वो ही सब कुछ देखते हुए, ये लोग बताएंगे आपको कि ये क्या देखना है और क्या नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैच जरूर देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। हमारी टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। हम आराम से जीतेंगे, वन साइडेड जीतेंगे, और अगर नहीं भी जीते तब भी अप्रिशिएट कीजिएगा कि एक अच्छी टीम ने, दूसरी टीम ने हमें रेस करके अपना बार, जिनकी टीम बहुत ही खराब है, जिनके हालात बहुत खराब हैं वहां की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि उन्होंने ऐसा अपसेट भी किया। तो इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप अच्छा खेले तो मैं आपके लिए तालियां, और मैं अच्छा खेलूं तो आपको तालियां। हम्म। पर सवाल अभी यही उठ रहा है कि क्या पहलगाम के बाद इस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जा सकती है भारत द्वारा। अगर नहीं दिखाओगे क्या होगा? आप कितनी नफरत में जियोगे साक्षी? आप क्या हर एक दरवाजा, रोशनदान, खिड़की सब बंद करके अपने आइसोलेट होकर के बैठ जाएंगे? अब तो तालिबान भी खेलने दे रहे हैं। सबसे खराब रिजीम क्या है? तालिबानी। आजकल तो हमारी दोस्त हुई पड़ी है, लेकिन वैसे वहां तो जो खेलेगा उसके हाथ काट देंगे, उसको मार दिया जाएगा, पत्थर मार दिए जाएंगे। अब तो वो भी अलाउ कर रहे हैं। वो भी लड़कियों को भी थोड़ा बहुत अलाउ करना कुछ गेम्स में शुरू किया। तो आप नहीं बन सकते। ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड स्पोर्टिंग एरिना है। आपको खेलना है एक दूसरे के साथ, आपको बातचीत करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको हर एक तरह से काम करना है। ये दुनिया है, अब ये हवाई जहाजों की दुनिया है। ठीक है। हनुमान जी फर्स्ट आदमी थे या नहीं चांद पे जाने वाले, लेकिन आज के जो हमारे लोग हैं, अभी एक चांद पे हमारे लखनऊ वाले जाकर के आए, मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है। आप सॉरी, अंतरिक्ष में जाकर के स्पेस स्टेशन में, ऐसे ही आपके जाएंगे, बार बार जाएंगे। जी। ठीक है। ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छी जगह, उनको क्रिकेट भी सिखाएंगे, उनको उनको अच्छे से बड़े बड़े मैचेस भी, करोड़ों रुपए मतलब कि उनको लेंगे इनसे, बोर्ड से। लेकिन आपके बच्चों को ये इसी काम के लिए रखेंगे, हवन करवाएंगे, आपको बताएंगे कि चांद में ये गया था, उसको फिर आप लिख के आए, आपको 0 नंबर मिलेगा। फिर आप आके घर पे पापा से पूछोगे। अच्छा, थोड़े दिन में ये भी बता देंगे जी कि जयशाह जी कप्तान भी थे कहीं के, और उनको फिर वो लिखोगे गलत, पटौदी की जगह या उनका नाम लिखोगे, तो फिर पता चलेगा, फिर 0 नंबर आए। ये कुछ भी कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड्स। आपको अपनी सैंटिटी को बरकरार रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पोर्ट्स में भी, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो, आईएफएस ऑफिसर हो, उसको एक ही चीज कहा जाती है, योगा कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए,
इसलिए नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव बनना है, आपको अपने माइंड को बैलेंस रखना है, आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो स्पोर्ट्स ओवरऑल भी आपको ये सिखाती है कि किस तरह से लड़ने के लिए अपने आप को फिट रखना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। तो अभी ये मतलब मैदान में भी खेल रहे हैं और लोगों के दिमाग से भी खेल रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पे। देखिए और इनके बच्चे, देखिए इनके बच्चे आज बैठे होंगे वहां पर जैसा भी मैच देखने, और भी कई टीवी पे, तो टीवी तो किसी को छुपाता नहीं, बहुत दिखेंगे, तो वो बायकॉट नहीं कर रहे होंगे आपके यहाँ पर कहीं बैठ के टीवी बंद करके, और हाँ मन कर रहा होगा स्कोर बोर्ड देख रहे होंगे, या फोन करके दोस्त से बोले क्या हुआ, क्या स्कोर हुआ, क्योंकि ये देखिए क्रेज है इंडियन। और देखिए सबसे बड़ी चीज, इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ऐसी सीरीज से बड़ा है। और जब इंडिया और पाकिस्तान रेगुलर खेल रहे थे ना, तो पैसा रेवेन्यू उन दिनों तो पैसा कम था, लेकिन मैक्सिमम रेवेन्यू यही आता था। इंग्लैंड और ये गोरे लोग बहुत चिढ़ते थे कि यार इस तरह किसी तरह इनकी क्रिकेट बंद हो, तो इनकी जब बंद हुई उनका फायदा ही हुआ। अब इंडिया इंग्लैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा पैसा हम कमाते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की डिमांड है। तो हमारे पास कंपनीज भी है, हम इकोनॉमिकली भी हम एक माइट बनते जा रहे हैं। तो उस लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी शुरू होनी चाहिए, लगातार मैचेस आप कराची में भी खेलें, अहमदाबाद भी खेलें, मजा तो वो है ना। 1-1 लाख का स्टेडियम तो बना दिया, वहां पर बैठते 50,000 आके लोग नहीं है वहां पर। कभी वो भी स्कूल के बच्चे को लाए होते हैं, ये देख के इतना बड़ा स्टेडियम में इतनी समझदारी थी। 83 या 93, 83 स्टेज चढ़ा देते हो आप प्लेयर्स को पैड पहनने हुए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम इतने ऊपर बना है। कोई विजन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि जो आपका ड्रेसिंग रूम हो बिल्कुल नीचे होना चाहिए, प्लेयर थका आ रहा था, स्पाइक्स पहने होते हैं सब कुछ, उसको 83 स्टेज चढ़ा देते हैं। पता है किसने बनाया, कौन था वो बताने वाला, बताओ। चंद्रशेखर लूथरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी ये बातें जो बेबाकी से आपने रखी सामने बिना किसी डर के, और आप कह रहे हैं जो बात वो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद जनता को थोड़ा सा समझदारी के साथ समझ में आएगी कि आखिर क्या रीजन है कि देश के प्रधानमंत्री इस मैच को कराते हैं, और ये कराना बेहद जरूरी क्यों है, और इसमें क्यों कम से कम एक देश के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रशेखर लूथरा कह रहे हैं कि लोगों को खड़े होना चाहिए। और ये जितना नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है, ये भी क्या उनके इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। ये आईटी सेल आपको एक अपने घरेलू पॉलिटिक्स में आपके इमोशंस पर भी बोल रहा है खेलने के लिए, और लगातार बोल रहा है कि बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन फिर किन से सवाल करना चाहिए वो तो आपको बता ही नहीं रहा, क्योंकि यही तो लोग हैं जो कि फिर रुकवा सकते थे कि अगर वो करना है तो फिर यही है जो कि रुकवा सकते थे। पर इन्होंने क्यों नहीं रुकवाया, उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया। लेकिन अगर एक्चुअल में रुकवाना ही है, जो कि जैसा कि इनकी पूरी आईटी सेल ने भी एक नैरेटिव बना दिया है, पूरी इनके जितने इनके जो खास एंकर्स हैं, इनके जो खास संपादक हैं, वो सब अपने चैनलों पर इस तरह की बात चला रहे हैं, तो फिर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ से चिल्ला चिल्ला के फिर मत पूछो, फिर उनके नाम रिप्लेस करके फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम डाल के पूछो कि आप लोग क्यों नहीं फिर बंद करा रहे। फिर या तो फिर ऐसे होना चाहिए, लेकिन वहां खेल भी रहे हैं और यहाँ आपके दिमाग से भी खेल रहे हैं। ये एक तीर से दो निशाने करने जैसा बिल्कुल हो गया है। सत्यमेव जयते।